खबरदार, होशियार। गोल्ड, ऑयल, बिटकॉइन। दोबारा दोबारा बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। गोल्ड, ऑयल एंड बिटकॉइन। मेरे जितने भी हजरात ना इनमें से किसी एक में भी ट्रेड कर रहे हैं ना, या किसी ऐसे एसेट के अंदर, ऐसे पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं जो इन तीनों की वजह से हाईली इम्पैक्ट करता है मार्केट को, हाईली इम्पैक्ट। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करें अली भाई। जब आपको एक्सप्लेन कर रहे होते तो भाई पता लगे कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा इस टाइम जो है ना, ये जो ओवरऑल रीजनल और जिसको बोला जा रहा है वर्ल्ड वॉर 3 भी बोला जा रहा है, जियो पॉलिटिकल फंडामेंटली मार्केट जो है ना फ्री हुई हुई है। मार्केट फ्री मूव कर रही है। पहले आपको क्या पता होता था? आपको पता है जी आज न्यूज़ आ रही है, आज वो स्पोक पर्सन ने बोलना है, आज ये वाला डाटा आ रहा है, और उस डाटे के ऊपर भी फिर भी आपकी ना कुछ एनालिसिस होते थे कि यार लास्ट वीक डाटा ऐसा आया था, पिछले महीने ऐसा आया था, या लास्ट ईयर इस तारीख में डाटा कैसा आया था। उसकी बेस के ऊपर आप एक प्रेडिक्शन बनाते हैं, फोरकास्ट बनाते हैं। और बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कुछ फोरकास्ट भी आ रही होती हैं, और वो फोरकास्ट आपको आइडिया दे रही होती है कि मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मूव कर सकता है। तो उसकी बेस के ऊपर आप रिस्क ले लेते होते थे कि यार न्यूज़ आ रही है, चल रिस्क ले लेते हैं, डाटा पॉजिटिव आ सकता है। अब क्या? अच्छा, टेक्निकली तो आपको पता है, मैं मानता हूँ भाई आप लोग शेयर बंदे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी हम भी शेयर नहीं करते। अली भाई के साथ शेयर कर दिया करो, लोगों को लेट्स एजुकेट टुगेदर, ठीक है। लेकिन आप लोगों की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, हर बंदे की। हर एक बंदा जो प्रॉपर मैच्योर ट्रेडर है ना, दे हैव देयर ओन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इन द मार्केट, और आप उस स्ट्रैटेजी पे रहते हुए काम कर रहे हैं। अब मुझे बहुत से जब कनेक्शन लोगों से बात हो रही होती है तो एक बात सुनने को क्या मिल रही है, भाई सेटअप बन ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, ट्रेड आ ही नहीं रही, और हमें वो कहते हैं ना अपनी देसी ज़ुबान में खुरक हो रही है। तो खुरक हो रही है कि ट्रेड लेनी है। ऑयल, गोल्ड, ये सिल्वर भी लगा लें साथ, ऑयल, गोल्ड और मेन बिटकॉइन। आपको पता है कि फंडामेंटली ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़्यादा मूव करती हैं। टेक्निकली की रिस्पेक्ट भी भूल जाती हैं, टेक्निकली की रिस्पेक्ट भी भूल जाती हैं जब फंडामेंटली ये मूव देती हैं। और अभी जियो पॉलिटिकली ये जो चीज़ें चल रही हैं, सिनेरियो चल रहे हैं, उसमें टेक्निकल को छोड़ के फंडामेंटल जो है ना इस टाइम जोर में है। और फंडामेंटल का एनालिसिस हम लोग, आप जितना मर्जी बड़ा ट्रेडर लेके आ जाएं, आइडिया लगा सकता है, कभी भी आपको फॉर श्योर बात नहीं करेगा। और आइडिया आजकल सबके ही गलत हो रहे हैं। हाँ, जिसका तुक्का चल गया, पैसा डबल से ट्रिपल भी हो जाएगा। और जिसका तुक्का नहीं चला ना, या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा बार बार, और या तो आपका अकाउंट को ब्लो आउट करेगा। तो काइंडली मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा, गोल्ड अगर तो आप, पहली बात है, जब तक आपके सेटअप की, जब तक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब तक आपके सेटअप की या जब तक आपके स्ट्रैटेजी की रिस्पेक्ट ये मार्केट नहीं कर रही ना, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। ऑयल के साथ पंगा मत लें, ठीक है। मुझे पता है अभी यहाँ पे बोल रहे हैं भाई 130 बैरल पे जाएगा, 140 पे जाएगा, यहाँ तक भी बोल दिया 200 बैरल पे जाएगा। लेकिन आपको पता है वो ऑयल का जो एक डॉलर जो है उसके अंदर कितनी पिप्स होती हैं, और वो जो एक पिप्स होती है उसकी कितनी वैल्यू होती है जब आप बैरल्स के हिसाब से ऑयल को बाय या सेल कर रहे होते हैं। 85 बैरल से अगर 84 पे भी आएगा ना, और आपकी जब लॉट 1 या 2 की खुली होगी, तो आपका दिमाग आउट हो जाएगा, जब आपका अकाउंट ब्लो आउट हो जाएगा। इतना ज़्यादा पैसे का फ्लो होता है, क्योंकि आपको तो लेवरेज हाई चाहिए होती है। तो जब लेवरेज हाई होती है तो मार्केट जब आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका अकाउंट उड़ा भी देती है तेज़ी से। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो या तो प्रॉपरली अपना डिफाइन कर लें, ये मैं मार्केट को देने आया हूँ तेल को, तेल साहब, गोल्ड साहब, बिटकॉइन साहब, ये मेरे से ले लें, ये मेरे से ले लें। जब ये चीज़ कबूल है ना, देन यू कैन ओपन द पोजीशन। फिर जो आया सो बिस्मिल्लाह, अंदर करो, खाओ पियो, यशी करो। लेकिन इस मार्केट को मैं जुआरी मार्केट अभी बोलूँगा, क्योंकि गैम्बलिंग मार्केट ही चल रही है। बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, मुझे पता है। आपके जो है ना वो मेंटोर, इन्फ्लुएंसर, वो मार्केट से पैसा निचोड़ है, ठीक है। क्यों? एक में बाय डाली होती है, एक में सेल डाली होती है, जहाँ से प्रॉफिट शो होता है। आप लोग के लिए वीडियो बना देते हैं, और आप लोग ये वाला बंदा कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। और यही मोटिवेशन आपको मार्केट में जंप करवाती है। और जब आप मार्केट में जंप करते हैं ना, तो आप मारे जाते हैं, वो निकल जाता है। और आपके जंप करने से उसको फायदा हो जाता है इनडायरेक्टली, वो हमें पता है कैसे हो जाता है।
इंपॉर्टेंट ये है कि पोजीशन ओपन होनी चाहिए। तो आपने पोजीशन ओपन कर ली, उसका फ़ायदा हो गया, वो निकल गया पतली गली से, वो अपना दाल पानी बना गया। स्पेशली बात करूं, अब बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकली या थोड़ा सा जो माइंड में हमारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। जब भी अनसर्टन कंडीशंस होती है ना, तो लोगों को अपना माल सेव करना होता है। माल सेव करने के दो रास्ते, पहला रास्ता तो था जो पुराने एशियन टाइम से चला आ रहा था, गोल्ड। आपने देखा होगा लोग गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। मैंने इवन के बहुत से ऐसे ट्रेडर देखे हैं फिजिकली अपने पास गोल्ड को ऑन करते हैं, जाके बिस्किट खरीद रहे हैं, फिजिकली वो सिल्वर के बिस्किट खरीद रहे हैं, फिजिकली ला के अपने घर रखी जा रहे हैं। एक तो होता है ना कि भाई ऑनलाइन आपने किया हुआ है, ये लोगों ने ऑफलाइन के अंदर फिजिकल में रखना शुरू कर दिया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, दे नो। अब रही बात बिटकॉइन की, ठीक है, बिटकॉइन या यहाँ से नहीं बट ये चाइना, रशिया और इन एरियो से ना बिटकॉइन के अंदर पैसे को किया जा रहा होता है, समझ लें, किया जा रहा होता है। तो यू नेवर नो, जब कहीं से भी इन्वेस्टमेंट निकली सीधा जाएगी इन वॉलेट्स के अंदर, और यहाँ से आगे जहाँ पे भी जानी है वहाँ पे जाएगी। शायद मैं समझा सकूँ, शायद आप लोग समझ सके, मुझे पता है मेरे से ज़्यादा सियाने आप लोग ही हैं, बट फिर भी मैं कहता हूँ लेट्स डिस्कस। तो कोशिश करें जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो, जब मार्केट आपको समझ ना आ रही हो, जब मार्केट एक कैंडल के अंदर 100 200 पिप्स की या 300 पिप्स की मूव दे रही हो ना, चाहे जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस करके कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा हो, अपने आप को मार्केट से आउट रखें। अगर आप मार्केट में वाकई सर्वाइव करना चाहते हैं, वो बिग फिशेज हैं, वो बच जाएंगी, कहीं ना कहीं फिर बच जाएंगी, दे हैव फंड्स। लेकिन जो बेचारा नॉर्मल ट्रेडर है ना, वो उनकी वो कहते हैं ना बलि चढ़ जाता है, और जब वो बलि चढ़ता है तो एक्चुअली वो पैसा कमाते हैं। नहीं समझे ना बात? तो काइंडली इसको फोकस करें, बट मुझे काइंडली कमेंट करके ये बताएं, इन तीनों के मतलब मुझे आपका कमेंट चाहिए। गोल्ड को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये महीना तो हो रहा है ख़त्म, गोल्ड को नेक्स्ट मंथ के एंड में, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल के एंड में गोल्ड को किस पोजीशन पे देख रहे हैं? क्या 5000 प्लस के ऊपर आप गोल्ड को देख रहे हैं, या 6000 या 5000 जो 600 के अराउंड जो इसका हाई लगा हुआ है वो ब्रेक होगा कि नहीं? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, ऑयल 150 से 200 बैरल तक जा सकता है कि नहीं? ऑयल 150 टू $200 पर बैरल जा सकता है कि नहीं? डू कमेंट में। ये आपके कमेंट्स जो है ना, ताकि लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो सबको एक आइडिया हो जाता है। नंबर 3, एक हो गया गोल्ड, एक हो गया ऑयल। अब करते हैं बात बिटकॉइन की। बहुत से लोग कह रहे हैं बिटकॉइन ने भी आना है 50 पे, अभी आएगा 48 पे, कुछ लोग कहते हैं 38 पे आएगा, 38 पे आएगा, तो हम जितना हो सकेगा बाय करेंगे। क्या बिटकॉइन आपको ये चांस देने वाला है, ये ड्रिप डाउन वाला, या बिटकॉइन यहाँ से ही ऊपर 126 वाला टारगेट से भी ऊपर? तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड लेट्स एजुकेट द कम्युनिटी टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।